दुनिया की तारीख में कुछ अमानतें ऐसी होती हैं जो सोने, चांदी या इक्तदार से कहीं बढ़कर होती हैं, और सबसे अजीम अमानत वो है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को अता की। ये अमानत किताब मुकद्दस कुरान हकीम है, जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर नाजिल फरमाई। ये महज एक किताब नहीं बल्कि एक मुकम्मल जिम्मेदारी है, एक अहद और एक ऐसा निज़ाम हिदायत है जो इंसान की इनफिरादी जिंदगी से लेकर इज्तमाई और रियासती निजाम तक सबको संवारने के लिए नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपुर्दे अमानत के तौर पर किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमानत पूरी दयानत के साथ उम्मत मोहम्मदिया तक मुंतकिल फरमा दी। अमानत का तकाजा ये होता है कि जिसके सबूत की जाए वो इसके हकूक अदा करे और इन जिम्मेदारियों को पूरा करे जो अमानत रखने वालों ने उसके जिम्मे लगाई हो। ये अमानत कोई नई नहीं थी, बल्कि ये सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दी गई, फिर हजरत इदरीस और हजरत शीस अलैहिस्सलाम से होती हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक पहुंची। यही अमानत हजरत इब्राहिम, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा, हजरत दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए आगे मुंतकिल होती रही, हत्ता के जामे, कामिल और आखिरी शक्ल में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर से ये अमानत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के कुलूब पर मुंतकिल हुई, और सहाबा से ताबईन, तबा ताबईन और औलिया अल्लाह के दिलों के जरिए क़यामत तक अहले ईमान के कुलूब में मुंतकिल होती रहेगी। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक ये अमानत मर्दों के दिलों में उतारी गई, यानी उन लोगों के दिलों में जो किरदार, इखलाक और जिम्मेदारी के एतबार से वाकई मर्द कहलाने के मुस्तहिक थे। उन्होंने इस अमानत को सीखा, इस पर खुद अमल किया और फिर इसे आगे मुंतकिल किया। इस अमानत की अजमत और हैबत का आलम यह था कि जब पहली वही नाजिल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लर्जा तारी हो गया। अल्लाह ताला ने वाज़ेह हुक्म दिया, ए रसूल, जो पैगाम आप पर नाजिल किया गया है उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए। ये पैगाम सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं था, बल्कि दीन हक का वो मुकम्मल निजाम था जो फर्द की इस्लाह, मुआशरे के अदल और रियासत के क़याम इंसाफ पर मुश्तमिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमानत को महज अल्फाज की सूरत में नहीं बल्कि एक जिंदा निजाम हयात की शक्ल में नाफिज करके दिखाया। यही दीन हक का निजाम था जिसने जालियत के मुआशरे को अदल, अमन और इंसान दोस्ती की अलामत बना दिया। आज असल सवाल यह है कि क्या उम्मत मोहम्मदिया इस अमानत के तकाजे पूरे कर रही है? क्या हम कुरान को सिर्फ तलावत और सवाब तक महदूद रखना चाहते हैं, या इसे दीन हक के निजाम की सूरत में अपनी इज्तमाई जिंदगी में नाफिज करने के लिए तैयार हैं? तारीख गवाह है कि जब भी इस अमानत को थामा गया कौमें सुरखरू हुई, और जब इसे छोड़ दिया गया तो जिल्लत और इंतशार मुकद्दर बन गया। निजात, इज्जत और हकीकी कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब कुरान की अमानत फर्द के दिल से निकलकर पूरे निजाम जिंदगी की बुनियाद बन जाए, क्योंकि दीन हक महज अकीदा नहीं बल्कि मुकम्मल निजाम हयात है।